ये है माधवपुर गांव। यहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। यहाँ रामू का भी परिवार रहता है। रामू एक किसान है जो अपने खेत पर काम करके अपने परिवार का पेट भरता है। एक दिन रामू अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी वे देखता है कि सामने झाड़ियाँ हिल रही हैं और किसी के करहाने की आवाज़ आ रही होती है। कौन हो सकता है वहाँ जो इस तरह से चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। देखता हूँ जाकर। अरे ये तो एक भालू है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम बोल सकते हो, वो भी इंसानों की तरह? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पर तुम जख्मी कैसे हुए? मैं शिकार करने के लिए जा रहा था कि अचानक वहाँ शेर आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा और यहाँ आ गया। मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी रामू उस जख्मी भालू की मदद करता है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन रामू अपने खेतों पर काम करने जाता है, पर रामू सोच रहा होता है, शायद वे भालू अब तक ठीक हो गया होगा जिसकी कल मैंने मदद की थी। देखता हूँ जाकर। रामू जब उस जगह पर पहुँचता है तो देखता है वे भालू वहाँ नहीं है। अरे भालू कहाँ गया? लगता है यहाँ से चला गया। भला हो उस व्यक्ति का, उसने मेरी मदद की। मैं भी उसके लिए कुछ करता हूँ। अब रात हो जाती है। रामू अपने घर पर आ जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब रामू घर से बाहर निकलता है तो देखता है उसके घर के दरवाजे पर फलों से भरी एक टोकरी रखी है। ये टोकरी? ये कौन रख गया यहाँ? मालती से पूछता हूँ। वह अपनी पत्नी मालती को आवाज लगाता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये फलों से भरी टोकरी कोई हमारे दरवाजे पर रखकर गया है। क्या तुम्हें पता है वो कौन था? नहीं, मुझे कैसे पता होगा। मैं एक काम करती हूँ, इसे उठाकर घर में रख लेती हूँ। जिसकी होगी वो खुद आकर ले जाएगा। रामू अपने खेत पर चला जाता है। इधर मालती उस टोकरी को अपने घर में रख लेती है। रामू जब अपने खेत पर काम कर रहा होता है तभी वह भालू वहाँ आ जाता है। रामू उसे देखकर खुश हो जाता है। तुम यहाँ? तुम्हारे जख्म कैसे हैं? और कहाँ चले गए थे तुम? मैं अब ठीक हूँ। तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भालू। तुम वापस जंगल में चले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। यह बात सुनकर वह भालू वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रामू घर से बाहर निकलता है तो देखता है एक और फलों से भरी टोकरी उसके घर के दरवाजे पर रखी है। एक और टोकरी? आखिर कौन है जो मेरे दरवाजे पर ये रखकर जा रहा है? देखता हूँ। जाती है। रामू अपने घर के बाहर छिप जाता है ये जानने के लिए कि कौन है जो उसके घर के दरवाजे पर टोकरी रखकर जा रहा है। तभी भालू वहां आता है अपने हाथ में एक और टोकरी लेकर और रामू के घर के दरवाजे पर रख देता है। तभी रामू वहां आ जाता है। अच्छा, तो वो तुम हो जो हर रोज ये टोकरी रखकर जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था भालू, वापस जंगलों में चले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। भला मुझसे इंसानों को क्या खतरा हो सकता है? खतरा है। तुम एक जंगली जानवर हो। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। भालू निराश होकर वहाँ से जाने लगता है।
और सोचता है, मैं तो एक सीधा साधा भालू हूँ, मैं इंसानों पर हमला नहीं करता, तो इंसानों को मुझसे कैसा खतरा। अगले दिन रामू जब अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वह भालू दोबारा वहां आता है और रामू से बात कर रहा होता है। तभी रमेश उसे देख लेता है, भालू से बात करते हुए। अरे, ये तो वही भालू है जिसे कल रात मैंने गांव में आते देखा था। ये रामू के साथ? इससे पहले कुछ अनहोनी हो, मुझे गांव में बताना होगा। रमेश गांव वालों को ये बात बताता है। क्या भालू? वो भी अपने गांव में? हाँ, इससे पहले वो गांव के किसी व्यक्ति की जान ले, उसका कुछ करना होगा। उसको तो अब बग्गा शिकारी ही पकड़ सकता है। गांव के दो लोग शिकारी बग्गा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। शिकारी बग्गा कहता है, भालू भालू कहाँ है भालू? ले आओ 2 किलो आलू, अभी पकड़ लाता हूँ भालू। बग्गा, मजाक छोड़ो। वे भालू रात होने पर गांव में आता है। इससे पहले वो किसी को पकड़े, तुम उसे पकड़ लो। अब रात हो जाती है। बग्गा छिप जाता है गांव के बाहर और भालू के आने का इंतजार करता है। बहुत देर हो जाती है पर भालू वहां नहीं आता है। कहाँ है भालू? यहाँ तो ना भालू है ना खालू। कहीं ऐसा तो नहीं रमेश ने बना दिया मेरा आलू? तभी अचानक वे भालू सामने से आ रहा होता है। शिकारी बग्गा उसे देख लेता है। आ गया भालू, अभी बनाता हूँ इसका आलू। भालू जैसे ही आगे चलते हुए आता है, तभी शिकारी बग्गा अपनी बंदूक से उसकी गोली मार देता है। वे बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। बग्गा उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है। अगले दिन रामू जब अपने खेत पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में खड़े 2 व्यक्ति उस भालू के बारे में बात कर रहे होते हैं। रामू उनकी बातें सुनने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं शिकारी बग्गा ने उसी भालू को पकड़ लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक बार जरूर वहां जाकर देखना चाहिए। रामू उसी जगह पर जाता है जहां वे भालू उसे पहली बार मिला था, पर भालू वहां नहीं होता है। रामू अपने खेत पर उस भालू का पूरे दिन इंतजार करता है, पर भालू वहां नहीं आता। रामू को वहां रात हो जाती है। वे वहां से अपने घर की ओर बढ़ता है, ये सोचते हुए, कहाँ हो भालू तुम? आ जाओ, इससे पहले तुम्हें बग्गा पकड़े मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। रामू वहां से सीधा शिकारी बग्गा के घर पर जाता है और देखता है भालू एक पिंजरे में कैद है। भालू रामू को देख लेता है। रामू, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। इधर शिकारी बग्गा भालू की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे बोलने वाला भालू, मैंने तो ऐसा भालू अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। अगर मैं इसे जंगल में ना छोड़कर सर्कस वालों के हाथ बेच दूं, तो वो मुझे बहुत पैसे देंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बग्गा, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ कैसे? तुम अभी इस भालू को छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। नहीं, मैं इस भालू को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये किसी पर भी हमला कर सकता है। नहीं बग्गा, ये भालू किसी पर हमला नहीं करता। ये एक सीधा साधा भालू है। मैं हूँ जग्गा शिकारी। मैं जंगल के हर एक जानवर के बारे में जानता हूँ, कौन हमला करेगा और कौन नहीं। मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बग्गा, ये वैसा भालू नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कल इसे जंगल में छोड़ दूंगा। रामू भालू के पिंजरे के पास जाता है और भालू से कहता है, मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल दिन निकलने का इंतजार करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाऊंगा। रामू ये कहकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और सवेरा होने का इंतजार करता है। इधर शिकारी बग्गा
दिन निकलने से पहले ही उस भालू को लेकर निकल जाता है बेचने के लिए। इधर रामू दिन निकलने का इंतजार कर रहा होता है। शिकारी बग्गा सर्कस के मालिक के पास जाता है और भालू के गुणों के बारे में बताता है। क्या बोलने वाला भालू? जी हुजूर। चलो बुलवा कर दिखाओ इस भालू से। तभी शिकारी बग्गा उस भालू को मारने लगता है। बचाओ। यह देखकर सर्कस का मालिक बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उस भालू को खरीद लेता है। दिन निकल आता है। रामू सीधा बग्गा शिकारी के घर पर जाता है, पर बग्गा अपने घर पर नहीं होता है। रामू वहां से वापस आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में बग्गा मिलता है। अरे रामू, बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? बग्गा, वे भालू कहाँ है? मैं उस भालू को तो जंगल में छोड़ आया। अब तक तो वे बहुत दूर चला गया होगा जंगल में। जाओ ढूंढ लो उसे। यह कहकर शिकारी बग्गा वहां से चला जाता है। भगवान का शुक्र है, उसने भालू को छोड़ दिया। अब वे मेरे पास खुद आ जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं, पर भालू रामू के पास नहीं आता है। लगता है वे भालू जंगल में कहीं दूर चला गया, इसलिए नहीं आ रहा है। एक दिन रामू बाजार जाता है, देखता है वहां बहुत बड़ा सर्कस लगा है। रामू उसके अंदर जाता है, तभी एक आवाज आती है। रामू, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। रामू देखता है कि वे भालू एक पिंजरे में कैद है। वह उसके पास जाता है। तुम यहाँ कैसे? मुझे बचा लो दोस्त, यहाँ के लोग बहुत जालिम हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तभी रामू वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत शिकारी बग्गा के घर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दरोगा साहब यही है जो जंगल के जानवरों को पकड़कर सर्कस वालों को बेच देता है, पैसा कमाने के लिए। तभी बग्गा शिकारी सोचने लगता है, अब तो पकड़ा गया, क्या करूं? मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस सर्कस वाले ने मुझे बहका दिया था। तभी पुलिस उस सर्कस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लेती है और उस भालू को वहां से आजाद करा देती है और उन दोनों को जेल में डाल देती है। मेरे दोस्त, तुम यहाँ से चले जाओ जंगलों में कहीं दूर, और कभी वापस मत आना। यह बात सुनकर वे भालू वहां से चला जाता है, हमेशा के लिए जंगल में वापस।